हरे राम हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के छठे सर्ग का पाठ करेंगे। छठे सर्ग में पिछली कड़ी में हमने पांचवें सर्ग में बताया कि किस प्रकार से राजा दशरथ से संरक्षित और सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन हम लोगों ने किया। आज हम छठे सर्ग में भी उसी की अगली कड़ी में अयोध्या का ही वर्णन कि राजा दशरथ के शासन काल में वहां के नागरिकों का दृश्य कैसा था, वहां नागरिक किस प्रकार के रहते थे। तो वर्णन आता है कि राजा दशरथ के ये अयोध्यापुरी जो थी वो 3 योजन चौड़ी थी। तो 3 योजन में 2 योजन भूमि ऐसी थी जहां शत्रुओं का पार पाना या अयोध्यापुरी के तरफ आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। अयोध्या जो था वो युद्ध में जीत पाना असंभव था, इसीलिए उसका नाम अयोध्या था। 2 योजन भूमि ऐसी सुरक्षित रक्षा सेना वहां पर इस तरह से रखी गई थी कि किसी भी शत्रु का आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। राजा दशरथ के शासन काल में वेद पाठी ब्राह्मणों का बहुत ही सम्मान था। जगह जगह वेदों का पाठ होता था। वेद के 6 अंगों का भाष्यकार जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको राजा दशरथ के तरफ से विशेष रूप से उनको आग्रह करके बसाया गया था। ठीक उसी प्रकार से चारों वर्ण के लोग बहुत ही खुशहाल और संपन्न थे। जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, क्षत्रिय वर्ग का काम पुरी का अयोध्या राज्य का की रक्षा करने का भार था। वो अपने बाहुबल से नगर को सुरक्षित बनाने में और राज्य को संपन्न बनाने में लगे हुए थे। वैसे अपने व्यापार से और अपने कार्यों से राज्य को धन धान्य से संपन्न बनाने में लगे हुए थे। शूद्र अपने सेवा से राज्य को अत्यधिक संपन्न बनाने में लगे हुए थे। चारों वर्णों का सम्मान था। आपस में लोग घुल मिल करके रहते थे। कोई भी व्यक्ति वहां कपटी, कामी, चोर, कुटिल इस प्रकार के लोगों का अभाव था। राजा दशरथ के शासन में ऐसे लोग जो कुटिल और चोर और गलत कार्यों को करने वाले, जो अपराध करने वाले लोगों की संख्या शून्य थी। वहीं चारों तरफ वेद के पठन पाठन के अलावा जो धर्माचार्य, सत्यनिष्ठ लोग, धर्माचार्य लोग, धर्म को मानने वाले सत्यवादी लोग वहां पाए जाते थे। झूठ बोलने वाले ना के बराबर थे। वहां जो समाज को क्षति पहुंचाने वाले या अपराध करने वाले लोगों की संख्या शून्य थी। ठीक उसी प्रकार से जो समाज के अन्य जो लोग थे, सभी वर्गों के लोग, सबके पास अपना मुकुट होता था, सबके पास अपनी कुंडल होती थी, सबके पास पुष्पों का हार होता था। हर व्यक्ति जो उस नगर में रहता था वो पुष्पहार से आच्छादित था। कानों में कुंडल था और मुकुट, सबके पास मुकुट हुआ करते थे। इस प्रकार से राज्य के लोग, अपने अयोध्यापुरी के लोग अपने एक दूसरे के साथ सत्य भाव और सत्य निष्ठा से रहते थे। कहीं भी वहां पे ये नहीं आता है कि किसी को दंडित किया जाने का अवसर आता हो। राजा दशरथ इंद्र के समान और मनु के समान, जिस प्रकार से राजा मनु पूरे पृथ्वी पर राज करते थे और पूरी पृथ्वी उनको प्रिय थी और मनु सारे लोगों को प्रिय थे, उसी प्रकार से राजा दशरथ पूरी पृथ्वी पर उनका शासन काल था और सारे लोग राजा दशरथ से प्रसन्न थे और राजा दशरथ को जनता बहुत प्रिय थी। अपने प्राणों के समान उन्होंने शत्रुओं का नाश करके, शत्रुओं का संहार करके, कोई शत्रु उनका बचा नहीं था। सारे जितने लोग थे वो सब राजा दशरथ को बहुत सम्मान करते थे, बहुत प्यार करते थे। राजा दशरथ अपनी जनता को बहुत प्यार करते थे। सबके लिए वो स्वयं वहां पे अपने नगर में उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति अनाथ हो, कोई भी व्यक्ति जो कमजोर हो, उनकी व्यवस्था थी कि वह भूखा न सोए। ठीक उसी प्रकार से वीरों का सम्मान हुआ करता था, वेद पाठी ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था। राज्य में ब्राह्मणों का सम्मान और वेद का सम्मान सर्वोपरि था। इसमें वर्णन आता है छठे सर्ग में कि क्षत्रिय ब्राह्मण का मुंह जो होते थे, कि ब्राह्मणों के मुंह से जो वाक्य निकले उसका परिपालन करने के लिए क्षत्रिय एकदम आगे आ जाते थे। क्षत्रियों के मुंह से जो वाक्य निकलता था वो वैश्यों के लिए उनके अपनाने योग्य हुआ करता था और उसमें वैश्य वर्ग लग जाता था। ठीक उसी प्रकार से शूद्र वर्ग के लोग सब सेवा करके राज्य को धन धान्य से संपन्न बनाने में लगे हुए थे।
ठीक उसी प्रकार से दशरथ की उस समय महिमा मंडित हुआ करती थी, जैसे राजा इंद्र की होती थी, राजा मनु की होती थी। इस प्रकार खुशहाल नगरी, बहुत ही सुंदर अयोध्यापुरी का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आता है और ये छठे सर्ग में ये सारा वर्णन है। अगली कड़ी में हम बालकांड के 7वें सर्ग में चलेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।